जय हिंद। अब जो है हमारे देश के जो पूर्व सीजीआई डी वाई चंद्रचूड़ हैं, इनके लिए मुश्किलें जो है बढ़ती हुई जा रही हैं, क्योंकि अभी जो न्यूज आ रही है कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, हमारे राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा जांच का ऑर्डर जो है दिया जा चुका है। और अब इनके ऊपर जो जांच की प्रक्रिया है वो और भी आगे बढ़ जा चुकी है। मतलब अगर ये जांच में गलत साबित होते हैं तो इन्हें जो है जेल भी जाना पड़ सकता है। ऐसा जो है हमारे कानून में जो प्रावधान है उस हिसाब से हम बता रहे हैं, क्योंकि हमारे कानून में जो प्रावधान है, अगर कोई न्यायाधीश गलत फैसला सुनाता है, पक्षपात करता है, तो उस मामले में जो है इन उस न्यायाधीश को 6 या 7 साल के लिए जेल भी जाना पड़ सकता है। अब इस मामला एक क्यों मामला इतना ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है और क्यों जो है जो हमारे पूर्व सीजीआई डी वाई चंद्रचूड़ हैं, जो कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के 50 नंबर के सीजीआई रह चुके हैं, इनके लिए मुश्किलें बढ़ते हुए नजर आ रही हैं। उसके बारे में हम लोग अच्छे से बात कर लेते हैं। और जो इस बार इनके ऊपर आरोप लगा है, वो आरोप लगाने वाले पटना के रिटायर्ड जज राकेश कुमार के द्वारा इनके ऊपर आरोप लगा। और वो जो है उन्होंने एक आरोप पत्र जो है हमारे प्रेसिडेंट जो मुर्मू जी हैं इनके पास भेजा। और उसके बाद जो उस प्रक्रिया में चीज़ें आगे बढ़ती गई। अब जो है न्यूज आ रही है कि अब जो है इनके ऊपर जांच बैठने वाली है, और ये अगर जांच में गलत साबित होते हैं तो इनके लिए जो है प्रॉब्लम भी क्रिएट होने वाला है। एक्चुअली में इनका जो मामला है, जिस मामले में इनके ऊपर आरोप लगा है, पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी वाई सीजीआई डॉक्टर डी वाई चंद्रचूड़ के खिलाफ सेवानिवृत्त हाई कोर्ट जज राकेश कुमार ने गंभीर आरोप लगाए। यह मामला मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट में एक जमानत याचिका शीतलवाड़ केस की सुनवाई के दौरान कथित अनुचित आचरण और पद के दुरुपयोग से जुड़ा है। अब इस मामले में आरोप क्या है वो चीजें आपको जानना बहुत ज्यादा आवश्यक है। आरोप ये है कि जो सीजीआई जो न्यायाधीश राकेश कुमार हैं, इन्होंने आरोप लगाया कि सीजीआई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट की गर्मी की छुट्टियों के दौरान एक ही दिन में 2 बार संविधान पीठ का गठन किया, और जिससे एक आरोपी को अनुचित लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई। यह शिकायत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 8 नवंबर 2024 को भेजी गई थी, और जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत सीबीआई की जांच की अनुमति मांगी थी। आरोप है कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने पद का दुरुपयोग किया और न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता व निष्पक्षता का उल्लंघन किया। और अब इसमें जो है दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं, अभी जो हमारे 50 नंबर के डीवाई चंद्रचूड़ जो कि हमारे सीजीआई थे हमारे सुप्रीम कोर्ट में, इनका जो है ये प्रधानमंत्री जी के भी आवास पे जाते थे, पूजा अर्चना करते थे, और इनके साथ जो है तस्वीरें भी बहुत ज़्यादा वायरल हुई हैं। अब यहाँ तक का मानना ये है कि डी वाई चंद्रचूड़ के जो पद शासनकाल में जब वो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पे जज थे, उस टाइम पे जो है उनके कार्यकाल में, चाहे वो अयोध्या फैसला हो चाहे अयोध्या फैसला हो, चाहे जो है धारा 370 हो, और 3 तलाक हो, बहुत सारे महत्वपूर्ण फैसले जो हैं उनके द्वारा सुनाया गया था। अब उन चीज़ों को लेकर अब ये बताया जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो सीजीआई डी वाई चंद्रचूड़ हैं इनके द्वारा दबाव में आकर ये फैसले सुनाए गए, या किसी अन्य रीजन के वजह से जो है ये सारे फैसले जो है सुनाए गए। अब इसलिए जो है, और उसके बाद जो है शीतलवाड़ मामले में एक दिन में ही 2 बार बेंच बनाकर एक दिन में 2 बार सुनवाई करना, वो भी गर्मी की छुट्टियां जब चल रही हों। और इस मामले को लेकर जो पटना हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज हैं राकेश कुमार, उन्होंने प्रेसिडेंट को अप्लीकेशन भेजा था, और उसी एप्लीकेशन के दौरान जो है अब जो है उसमें प्रक्रिया और आगे बढ़ चुकी है, जहां पे प्रेसिडेंट ने जांच के लिए आदेश भेज दे दिया है। और इसमें अब आगे क्या होगा वो भी चीजें आप जान लीजिए। राष्ट्रपति और कानून मंत्रालय की भूमिका, अब इसमें जो है राष्ट्रपति को भेजी गई शिकायतें तो
कानून मंत्रालय ने आगे की कार्रवाई के लिए तरमित और प्रशिक्षण विभाग DOPT तो भेज दिया है। यदि जांच की अनुमति मिलती है तो CBI द्वारा औपचारिक जांच शुरू की जा सकती है। ये पहले का न्यूज है। अब और क्या होगा इसमें, इसमें जो है इसमें पहले भी सॉरी इसमें पहले भी सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति के समक्ष DY चंद्रचूड़ के खिलाफ विभिन्न शिकायतें की गई हैं, जिनमें उनके बेटे से जुड़े मामलों में पक्षपात, कोरोना वैक्सीन मामलों में कथित पक्षधरता और न्यायिक आचरण के उल्लंघन जैसे आरोप शामिल हैं। अब जो है यहाँ तक तो मामला आप समझ चुके होंगे। अब इसमें जो है राकेश कुमार का प्रोफाइल क्या है ये भी आप जान लीजिए। राकेश कुमार पटना हाई कोर्ट के जज रहे हैं, बाद में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में स्थानांतरित हुए और 2020 में सेवानिवृत्त हुए। वे NCLAT के सदस्य भी रहे हैं। अब जो अभी जो निष्कर्ष आ रहा है वो क्या है, वर्तमान में पूर्व CBI DY चंद्रचूड़ के खिलाफ राकेश कुमार द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच की प्रक्रिया प्रारंभिक स्तर पर है। राष्ट्रपति और कानून मंत्रालय ने शिकायत को गंभीरता से लिया है और आगे की जांच के लिए संबंधित विभाग को भेज दिया है। अंतिम निर्णय जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। अब तक किसी भी आरोप की पुष्टि नहीं हुई है, मामला जांचाधीन है। अब इनके जो मामला है वो जांचाधीन है, मतलब इन पे जो है जांच प्रक्रिया चालू है और अगर ये जो है दोषी पाए जाते हैं तो इनके ऊपर जो है कार्यवाही हो सकती है और इन्हें हो सकता है जेल भी जाना पड़ सकता है अगर ये जो आरोपी पाए जाते हैं तो। वैसे भी हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं वो उन्हें बहुत अभी तक जो है बहुत ऐसा रियल केस होता है जब उन्हें सज़ा सुनाई जाए, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो हो सकता है DY चंद्रचूड़ जी को जेल भी जाना पड़ सकता है। और अब जो है इस पर जो है जांच प्रक्रिया चालू है और अंतिम निर्णय जो है जांच प्रक्रिया पूरा होने बाद ही आने वाला है कि जांच प्रक्रिया पूरा होने बाद जो है क्या निर्णय आ रहा है, क्या इस जांच प्रक्रिया में इन्हें जेल जाना पड़ता है या नहीं जाना पड़ता है। बहरहाल अब आप बताना, अपनी राय देना DY चंद्रचूड़ के बारे में। क्या वो अपने शासनकाल में जब वो CBI पद पर थे तो क्या उनके द्वारा जो सुनाए गए फैसले थे उसमें कितने फैसले ऐसे थे जो सही नहीं थे और उन फैसले जो है दबाव में आने बाद जो है उन्होंने सुनाया था। क्योंकि जो BR गवई साहब हैं इनका मानना है कि जब जो न्यायाधीश होते हैं ये गवर्नमेंट से इनका संबंध होता है तो वहाँ पे दबाव में आकर भी फैसले ऐसा कुछ सुना देते हैं। और यहाँ पर जो है CBI DY चंद्रचूड़ का जो रिलेशन है वो प्रधानमंत्री जी से थोड़ा अच्छा माना जा रहा था कि इनसे जो है इनका संबंध जो है अच्छा है, क्योंकि उनके साथ बहुत सारे तस्वीरें भी वायरल हुई हैं। अब आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना। वीडियो अच्छा रहे तो लाइक शेयर भी करना, पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।